हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज किचन में क्या पकाया आपने लंच में, वो भी जल्दी से ही बताना हमको। हमने क्या बनाया है वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो आज हमने बनाया है कड़ी चावल, जो ऑल टाइम फेवरेट है मेरे बच्चों की, घर में सभी की, और आई होप आप लोग की भी फेवरेट होगी। मुझे मालूम है कड़ी सभी की फेवरेट होती है। शायद कोई था इसलिए मैंने वहां पर देखा। तो कड़ी चावल, आलू मेथी। आलू मेथी भी सभी की फेवरेट होती है ना। तो सूखी सब्जी मैंने आलू मेथी की बनाई थी, और भी बस सभी लोग का आज भोजन था। जैसे मैंने बताया था कि मेरी भांजी को हम लोग रोज अभी खाने पर बुलाते हैं डेली। तो वो डेली आती है उसको खाने के लिए। अच्छा लगता है मैं, क्योंकि अब देखो कुछ टाइम में वो चली जाएंगी यहाँ से, इसलिए तो ऐसा लगता है। और आप लोग को मालूम है कि शादी तो विदिशा से है नहीं है, शादी तो बाहर से है हमारे यहाँ विदिशा से नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अभी एक वीडियो दिखा रही हूँ मैं, पहले वो क्लिप देख लीजिए आप। ये जो बेहूदगी वाली जो क्लिप थी, आप लोग को कुछ समझ में आया? ये जो सचिन मीना जी हैं, बच्ची को लेके कितनी बेहूदगी तरीके से, 10 साल की बच्ची है, आप उसको गोदी में बिठा के उचका रहे। गंदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, कितना गंदा मूवमेंट है, आप लोग खुद समझ सकते हो। इस औरत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी बेटी को, देखो क्या होता है, मैं आपको एक बताऊं। चाहे सगा बाप हो, देखो कोई भी हो, एक एज के बाद बच्चियां होती हैं तो थोड़ा सा गैप होके चलना बहुत जरूरी है। और ये माँ को समझ में आना चाहिए। आज जैसे घर में फादर है हमारे, तो अपन ऐसा नहीं है कि जाके उनके पास बैठ के बिल्कुल टच होके बैठ रहे हो। सब एक मर्यादा होती है, जो मर्यादा हर लड़की हर औरत मेंटेन करके चलती है कि ये हमारा भाई है तो ये हमारे पापा है ना। हर रिश्ते में जो चाचा है, जो ताऊ है, तो उनके साथ एक मर्यादा में बैठा जाता है ना। और यहाँ पर जो सचिन मीना कर रहा है, क्योंकि सचिन मीना जो है वो सीमा से आधी उम्र का है, ये तो आप लोगों को भी मालूम है। और जो बच्ची है, आज सचिन मीना ऐसा लगता है कि 22-23 साल का हुआ, बच्ची कितने साल की? 10 साल की, है ना। तो आप बता दीजिए कि एज डिफरेंस इतना कुछ है नहीं। और देखो, दूसरे के बच्चे दूसरे के ही होते हैं, अपने अपने ही होते हैं। और यहाँ तो आजकल क्या क्या नहीं हो रहा दुनिया में, सबको मालूम है। तो थोड़ा सा ये सारी चीजें एक माँ को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बेटी को कौन कैसे कहाँ टच कर रहा है। ये बच्ची तो अभी छोटी है, बच्ची को तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि वो आदमी उसे कैसे टच कर रहा है। ये तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होता है कि आपको, क्योंकि गुड टच बैड टच आजकल स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। लड़कियों को अलग से पूरी इस चीज की उन लोगों को नॉलेज दी जाती है। तो ये शायद ये बच्ची तो अभी तक इस चीज सीखी नहीं होगी, और इसकी माँ को तो फुर्सत ही नहीं है अपने किस किस से बात करने से। क्या बोले अब इसके बारे में। ये तो वो तो मैडम कंटिन्यूसली उस पर चल रही थी, लाइव चल रही थी, तो ना जाने किस किस से बातें हो रही थी उनकी। लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बच्ची के साथ वो आदमी क्या कर रहा है। कितने गलत है। जब हम जैसे लोगों को, अपने कितने लोगों ने वीडियोस बनाए हैं उसके ऊपर, कि ये चीजें दूसरों को, दूसरी औरतों को समझ में आ गई, उस औरत को समझ में नहीं आई। थोड़ा सा है ना, इन सब चीजों से थोड़ा बाहर निकलो, अपने बच्चों पर भी ध्यान दो। बच्चे लेकर तो तुम आ गई हो यहाँ पर, लेकिन बच्चों को पालना बहुत कठिन है। अपने में ही मत लगी रहो। और बेटी, खास तौर से बेटियां, बेटे तो चलो पल ही जाते हैं, बेटियों पे कितना कुछ ध्यान देना होता है, ये एक बेटी की माँ से ही आप लोग पूछ सकते हो। और जबकि आप तो दूसरों के घर में रह रही हो, दूसरे देश में रह रही हो, तो यहाँ तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान दो। लेकिन आप आई इसके लिए तो हो नहीं हो, ये दुनिया को मालूम है। आप सिर्फ अपने रंगरलिया रास के लिए यहाँ पर आई हो, और किसी चीज के लिए नहीं आई हो आप यहाँ पर। तो थोड़ा सा बेटी पर, बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपकी बेटी को कौन कैसे टच कर रहा है।
ठीक है, आप कहती हो वो तो बाप है, ये है, ठीक है, बाप की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। हर रिश्ते की, बाप बेटी के रिश्ते की, बाप बेटे के रिश्ते, हर रिश्ते की मर्यादा होती है। यहाँ मर्यादा टोटल भंग करती हुई दिख रहा है। बच्ची अब बड़ी हो गई, कोई 1-2 साल की बच्ची नहीं है कि जो आप उसे गोदी में बिठा के लगातार उचकाए जा रहे हो, वो भी इतने गंदे तरीके से। ये दुनिया को समझ में आता है, ये शायद इस औरत को नहीं आता है समझ में, तभी तो ये अपने में ही लगी हुई है, अपने ही। अरे वो उसका बाप यदि उसको मांग रहा है अपने बच्चों को, तो उसको दे दो ना। तुमसे नहीं पल रहे हैं, तुम अपनी दोस्ती यारी में, अपने ही रंग रलियों में लगी हुई हो, तो उसके सगे बाप को उनको लौटा दो। फिर जो दिखाए करो, बच्चे उसके बाप तक पहुंच जाएंगे, वहां वो महफूज होंगे अच्छे से, क्योंकि सगा बाप है वो उसका। यहाँ कौन ने जाना, क्योंकि मर्यादाएं तो यहाँ दिख नहीं रही ना, मर्यादाएं भंग हो रही हैं। ऐसा नहीं है, कितने ऐसे हैं कि चलो भैया बच्चियों को अपना लेते हैं, सब कुछ है बच्चों को, लेकिन एक मर्यादा के साथ सब कुछ चलता है। यहाँ मर्यादा नहीं दिख रही है, अलग से दिख रहा है कि ये हो क्या रहा था। कितने गंदे मूवमेंट दिख रहे थे वो। इसकी माँ को नहीं दिखे, माँ की आंखें फूट गई। थोड़ा सा आंखें खोलो अपनी, अपने में ही मत लगी रहो, अपनी बच्चों पर ध्यान दो, खास तौर पर बेटी पर ध्यान दो। बेटियों को कैसे पाला जाता शायद ये अभी आपने सीखा ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो शुरू से ही आप क्या कर रही हो ये दुनिया को मालूम है। दोस्तों इसके बारे में और क्या बोले। और हाँ, ये दिखावा ये औरत इतना करती है, इतना करती है कि कल संकट चौथ थी, सबको ही मालूम है, तिल चौथ थी। कितना यार, ढंग से टीका लगाना तुम्हें आ नहीं रहा, कुछ करना तुम्हें आ नहीं रहा, तुम इतना हर चीज का वीडियो बनाना जरूरी है। यदि कोई, आज हम लोगों ने भी पूजा करी, हर चीज का वीडियो बनाते हैं क्या? तुम ये चीजें जो दिखा रही हो, राम जी की पूजा कर रही हो, कृष्ण जी की कर रही हो, हर उस पे कर रही हो, दिए लगा रही, सब तो आप दिखा रही हो, आप शो ऑफ कर रही हो। हम लोगों ने भी किया, हम लोगों ने शो ऑफ नहीं किया, क्योंकि हम अपनी भक्ति का शो ऑफ नहीं करते हैं यहाँ बैठ के। आप शो ऑफ कर रही हो यहाँ बैठ के, आप दिखा रही हो अरे हमने हिंदू धर्म बहुत अच्छे से अपना लिया है, हमने ऐसा कर लिया है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकती, ये चीज आप ध्यान रखिए। सनातन धर्म आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो दिखावा कर रही हो बहुत अच्छे से, ये हमने तिल चौथ मनाई, तिल चौथ का मीनिंग मालूम है? मालूम तो कुछ है नहीं, क्योंकि दिखावा हो रहा है यहाँ पर। अपनी सासू माँ से पूछ लो, बबीता जी से। ये औरत सिर्फ यहाँ हर त्योहार का दिखावा करती है और कुछ नहीं, ताकि हिंदुस्तानी जो कुछ एक हिंदुस्तानी है जो इसके फेवर में बोलने लगे, उन्हें ये शर्म नहीं आती कि आप कर क्या रहे हो। एक ऐसे औरत का साथ दे रहे हो जो भागकर आई हुई है, जो हमारे देश की नहीं है, जबरदस्ती हमारे देश में घुसी हुई है, जिसे अभी तक नागरिकता भी प्राप्त नहीं हुई है। आप ऐसी औरत का साथ दे रहे हो? थोड़ा सा दिमाग से काम लो। कितने लोगों के कमेंट में पढ़ती हूँ, उसमें कितना कुछ लोग लिखते हैं, तो उनकी मुझे लग रहा है सिर्फ आंखें फूटी हैं और कुछ नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है आप किसका साथ दे रहे हो। ये हनुमान चालीसा की किताबें बांट रही है, सब कुछ कर रही है, तो इससे क्या ये सनातन धर्म इसको अपना लेगा क्या? ये पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो गई क्या? भक्ति में जो लीन रहता है ना, वो यहाँ वीडियो बनाने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता है, वो दिखावा नहीं करता है, वो अपनी भक्ति में ही लीन होता है। वो फिर कैमरा लेके नहीं बैठेगा सामने। ये हर एक चीज को दिखाती है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं आज ऐसा कर रही हूँ, तो आज मैंने भगवान। और क्या रूप धारण करती है इस औरत को, कितना टाइम होता है रूप धारण करने का। गजब यार, सच में गजब, हैट्स ऑफ। तुम्हारे जैसी बदतमीज औरत नहीं देखी, जो अपने देश की सगी नहीं हुई, वो हमारे देश की, हमारे धर्म की क्या सगी होगी, जो अपने धर्म की सगी नहीं। जिस धर्म में तुम पैदा हुई, जिस जगह तुम पैदा हुई, वहां जहां का तुमने नमक खाया, वहां की नहीं हो तुम।
तो आज तुम हमारे तीज त्योहार तुम शो ऑफ करके जो दिखा रही हो, उसकी सगी होगी तो कभी नहीं। जो इंसान अपनों का सगा नहीं होता वो दूसरों का कभी नहीं हो सकता। जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ का हमने नमक खाया है, जहाँ जिन लोगों के साथ हम पले बड़े हैं, आज आप उनको बुरा बोल रही हो, उनको घटिया बोल रही हो। जिनसे आपको बच्चे हुए आप उसको घटिया बोल रही हो, तो समझ सकते हैं कि आपके पास यदि और बेटर ऑप्शन मिलता है तो आपके लिए ये सारी लोग भी घटिया हो जाएंगे फिर। और फिर दुनिया तो जानती है आपके बारे में सब कुछ। तो थोड़ा सा इन सब चीजों से बाहर निकलो, अपनी बच्चियों पर ध्यान दो, क्योंकि वो भविष्य है आपका। अभी आपकी तो जिंदगी आपने जैसी थी वैसी निकाल ली, लेकिन बच्ची की अभी शुरुआत है। थोड़ा ध्यान दो घर पर कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है, कौन उसे कैसे टच कर रहा है। ये सारी चीजें सिर्फ माँ को ही ध्यान देना होती है, और कोई ध्यान नहीं देगा। इस औरत को तो समझ में भी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज 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 लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम।